वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद लिबरल्स की बारी आती है हमेशा, और लिबरल्स जो हैं आज आप किसी की बारी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि जहां से आप खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। ऐसा इसलिए मुझे याद आया क्योंकि 10th हाउस में आपका वीनस आ चुका है, खुद का रूलर, and is considered to be one of the best place Venus, which would be a very good time career wise, prosperity wise. It would be a good time for you. You would be getting lot of gains because of your communication. तो सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, ये सब लोगों को फायदा हो सकता है। 7.5 का मिडिल रहिया आपका चल रहा है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, तो उसको हैंडल कर लीजिए। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन की शुरुआत प्यार और मोहब्बत से हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की बात हो रही है। कुछ रिश्तों की बातें भी चल रही हैं, तो कुछ पार्टनरशिप भी डेवलप हो रही है, एक अच्छी बात है। करियर में चेंजेस हो ही रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। और कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, ये आपको नहीं पता था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल राइट। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ। लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल बी हैपनिंग अराउंड यू टुडे, और मुझे लगता है कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम। Luck would be supporting and even bosses will be kind to you and your friends will be good for you. यानी दोस्त भी आज आपके काम आने वाले हैं for a change, तो it could be a very good change for you। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त कब काम आएंगे, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला सवाल है हमारे पास जेनेट खोशी का, और जेनेट खोशी की डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1998, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:40 PM। और जेनेट खोशी भी की जो डिटेल है वो उसमें लिखा हुआ है कि विच राशि शी बिलोंग्स टू एंड विच दशा शी इज रनिंग, यानी पूरी फैमिली का हॉरोस्कोप दिखा लिया है साहब आपने, चंचल साहब, तो ये अच्छी बात है। और ये भी अभी 5 साल की बच्ची है आपकी और 4 साल की बेसिकली, तो क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए इसकी भी केतु दशा चल रही है और इसका भी वीनस दशा शुरू होगा, तो इसका मतलब दोनों बच्चों की आपकी वीनस दशा शुरू होने वाली है। इसकी तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आपकी ये डॉटर जो है बहुत केयरिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है, उम्र से 10 साल आगे रहेगी और बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी ब्यूटीफुल वीनस की 20 साल की दशा शुरू होगी और वीनस उसका 9वां में एक्सॉल्टेड है, यानी आप लकी हैं कि आपके पास लकी बच्चे हैं। कब किसकी किस्मत से क्या चल रहा है चंचल साहब, किसी को नहीं पता। ये फैमिली शो है आपका, आपकी वाइफ का और दोनों बच्चों का हॉरोस्कोप हमने यहाँ पे बताया पिछले कुछ एपिसोड्स में, तो आई थिंक यू आर लकी एज वेल। एक रूबी पहन लीजिए आप, एक येलो सफायर नहीं, ये पहनेगी बड़े होके, आप मत पहनिएगा। रूबी और येलो सफायर इसको सूट करता है, लेकिन अभी मत पहनाइए, तो बहुत छोटी है। 1 साल के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी इसकी वजह से, 2 साल के बाद बदलेगी आपके बेटे की वजह से, जो मुझे याद है। और ये 20 साल आने वाले आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद और खुदा पे यकीन रखिए, इबादत करते रहिए, बच्चों को भी यही सिखाएगा, जिंदगी आपकी खूबसूरत हो जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के लिए आज का दिन जो है वो ट्रैवलिंग का हो सकता है और छोटी सी जर्नी आपके काम आ जाएगी, ये भी एक अच्छी बात है। और करियर में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आपकी, शनि एक्सॉल्टेड 10th हाउस में आ गया है, चीजें रुक के हो रही हैं, लेकिन आपको हौसला रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। गेंस आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा टैक्ट अगर आप यूज करेंगे। पॉलिटिक्स में जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी आज कुछ खास हो सकता है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत हो सकती है इन्वेस्टमेंट के साथ, घर बनाने के लिए मैं बोल ही रहा था आपको। पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है, लक भी आपको सपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वक्त देना चाहिए टुवर्ड्स योर प्रेयर्स। विपासना करिए, इट विल बी गुड फॉर यू। थोड़ा सा फाइनेंशियल भी आपको होमवर्क करने की जरूरत है। मीन राशि यानी पाइसन। पाइसन के लिए आज का दिन हैप्पीनेस विल बी देयर ऑल द टाइम एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट डे, आज भी और कल भी, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल जाएंगी। कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी से जुड़ सकता है। यू वुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रमोशन दैट विल बी गुड फॉर यू। प्रॉपर्टी की भी बात यहाँ पे चल सकती है। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदलेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला और आखिरी ईमेल है हमारे पास हितेश का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 इन द मॉर्निंग। और हितेश जानना चाहते हैं कि Hi, my name is Hitesh. I would appreciate if you could give me some information about my son's future, what his future holds. His name is Hitesh, born on this date in UK. Thank you so much. और संध्या वितलानी ने ये ईमेल लिखा है अपने बेटे हितेश के बारे में। बिल्कुल देखिए, हितेश के बारे में बोल सकता हूँ कि हितेश इज ए वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन एंड फ्यूचर के बारे में खाली पूछना था आपको। और वीनस में राहु की दशा चल रही है और अभी वो है 32nd ईयर चल रहा है। आपने बताया नहीं कि उसने एक शादी करी कि नहीं करी। अगर कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं करी तो शादी का वक्त चल रहा है और शादी वो कर सकता है इसी साल, अगर नहीं करी है तो दिस इज अ टाइम, क्योंकि वीनस में राहु की दशा में इंसान हनीमून के लिए जाता है, तो ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ लॉट ऑफ अथॉरिटी। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, एनर्जी लेवल्स भी हाई हैं,
तो एंगर हो सकता है, लेकिन ही हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू हिज शेल बिकॉज मून राहु एक साथ है, तो कोई इल्यूजन हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है, समटाइम ही हैज अ टेंडेंसी टू गेट हर्ट ऑन स्मॉल लिटिल थिंग्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन वियर अ येलो सफायर, ही कैन वियर अ रूबी, हॉरोस्कोप इज वेरी वेरी गुड, जस्ट ट्रेन हिम टू डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, ही शुड बी डूइंग सम प्रेयर्स एवरी डे and that will change his life. You don't worry about him, Sandhya ji. He has a brilliant future. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।